हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में या फिर कंपटीशन में रेशियो यानी कि अनुपात से रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन आता होगा कि भैया 2a बराबर 7b बराबर 5c और भैया आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना रहता है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो भैया आज हम लोग मिल के इसी को सॉल्व करने वाले हैं, एक नहीं दो तरीके से। तो भैया पहला तरीका वो होगा, पहला मेथड वो होगा जो आपको कंपटीशन में या फिर एमसीक्यू में आपको काम देगा, यानी कि शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। एक जो पहला ट्रिक होगा कंपटीशन में काम देगा, और दूसरा वो जो आपके एग्जाम में या स्कूल वगैरह में आपको सॉल्व करने रहते हैं, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे हम लोग चीज़ों को और बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे और मिल करके आइए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोगों को करना कुछ नहीं है, ए का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, इस तरीके से लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब भैया अगर ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए को हाइड कर लेंगे। ए को हाइड करने का मतलब है ए को हम लोग छुपा लेंगे। नहीं समझे तो भाई मैं समझाता हूँ। ये जो ट्रिक है, पहला मेथड है वो है ट्रिक। हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक से मतलब कि आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ए को हमारा वैल्यू निकालना है तो हम ए को हाइड इस तरीके से कर लेंगे, ए को हम लोग छुपा लेंगे। और बचा हुआ क्या है भैया, 7b और 5c। तो हम लोग एबीसीडी का लेटर को ध्यान नहीं देंगे, बचा हुआ जो नंबर ए 7 है और 5 है इसको हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 7 पंचे 35। तो ए बराबर हमारा 35 हो गया। अब यहाँ पे रेशियो का हम लोग साइन दे देंगे। अगर हमको बी निकालना है तो भैया बी को हम लोग छुपा लेंगे। बचा हुआ नंबर 5 और 2 है, तो 5 दूना कितना हुआ मेरे भाई, 5 दूना 10 हो गया। अब फिर रेशियो देंगे। सी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग सी को झाप लेंगे। बचा क्या, 7 और 2, तो 7 दूनी क्या होता है मेरे भाई, 14। ये आपका आंसर आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 35 रेशियो 10 रेशियो 14, यानी 35 रेशियो 10 रेशियो 14। कितना सिंपल है भाई, इसको आप ट्रिक से कर सकते हो जो कि आपको कंपटीशन में काम देगा, ठीक है। अगर आपको इसको काटना है ऑप्शन में भैया काट लेना, यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी कर देना। काटेंगे हम लोग तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि भैया ये 2 से कटेगा ये दोनों, और फिर ये दोनों 37 से 7 से कटेगा, यानी कि हमको कट नहीं रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया, 35 रेशियो 10 रेशियो 14, ठीक है। तो भाई मेरे कितना सिंपल था। तो भाई इसको आप कंपटीशन में या फिर एमसीक्यू में चूज द करेक्ट ऑप्शन में आप लोग इसको 1 नंबर वाला में ट्रिक से सॉल्व करके तुरंत आंसर ले आना। अगर ये कटता जितने से भी तो हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म भी कर देते और फिर वही आपका आंसर हो जाता। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो कि 5 आ जाता तो भैया हम लोग काट छाट के फिर आंसर ले आते, ठीक है। यानी कि कटे तो काट देना है, नहीं कटे तो नहीं काटना है। शॉर्ट फॉर्म हो तब काट देना, शॉर्ट फॉर्म नहीं हो तो वैसे ही छोड़ देना, जैसे कि यहाँ पे हमने छोड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भैया ये दोनों तो 2 से कट रहा है तो ये दोनों को काट देते हैं और बचे हुए नंबर को वैसे लिख देंगे। तो भैया वैसे नहीं होता रेशियो में, इस बात को याद रखना, ठीक है। वैसे रेशियो में नहीं होता, जब भी कटेगा तो तीनों कटेगा और तीनों कटेगा एक ही नंबर से, ठीक है। यानी एक ही नंबर से शॉर्ट फॉर्म हम इसको कर सकते हैं। ये रेशियो का एक तरह से आप प्रॉपर्टी रूल समझ लीजिए, ठीक है। आपको 2 नहीं काटना, जब भी काटना तो पूरा रेशियो काटना, 4 5 जितना रहे पूरा आपको काटना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर यहाँ पे नंबर बढ़ा दिया जाए तो भैया हम वैसे ही बस हाइड करेंगे और फिर सबको गुना करते चल जाएंगे, हमारा वैल्यू निकलते आ जाएगा और इस तरीके से हम लोग अरेंज यानी कि सजा देंगे, ठीक है। और मेरे भाई फर्स्ट मेथड तो हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया। अब सेकंड मेथड की ओर चलते हैं जो आपको स्कूल्स में काम देगा। स्कूल में कहने का मतलब है कि भैया स्कूल में आपको लॉन्ग मेथड ही बताया जाता है, लेकिन कंपटीशन में आपको वहाँ पे स्मार्ट माइंड यूज करना पड़ता है, यानी कि ट्रिक यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई हम लोग सेकंड मेथड यानी कि स्कूल के मेथड से चलेंगे, वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। क्यों भैया, क्योंकि ये वहाँ पे 5 नंबर का रहता है। अब भैया 5 नंबर का है और आप चीज़ों को शॉर्ट में बना दोगे
तो मतलब 5 नंबर का है तो कम से कम 6-7 लाइन में तो आना ही चाहिए, और उसी चीज को आप 1-2 लाइन में खत्म कर दोगे तो क्या नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसको ट्रिक वहीं पे यूज करना है जहां पे आपको काम दे, कंपटीशन में या फिर एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, तो भाई इसको हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग तरीके से मेथड नंबर सेकेंड है। क्या भैया, मेथड नंबर सेकेंड है, जिसको थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग तरीके से ले जाएंगे, लॉन्ग तरीके से। ठीक है, तो भाई चलिए इसको भी हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मैं अकेला थोड़ी हूँ, आप लोग सब तो मेरे ऑडियंस ही हो। ठीक है, तो भाई चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाई एक बात बताओ, मैथ में हम कुछ भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? जैसे आप लोग XYZ कुछ भी मानते हो, नंबर भी मान लेते हो कि इतना बराबर इतना, लेट कर लेते हो, तो भाई यहाँ पे भी हमको मानना पड़ेगा। मतलब कि हम यहाँ पे एक वर्ड लगाते हैं लेट। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, आपको लेट एक वर्ड लगाना है। लेट का क्या मतलब है? लेट का मतलब है कि हमने मान लिया कि ये चीज ऐसे है। ठीक है, तो हमने लेट लगा दिया यानी कि हमने मान लिया। क्या माना भाई? कि 2A बराबर 7B बराबर 5C बराबर क्या मानेंगे हम लोग? ये सभी के बराबर एक नंबर हम मानेंगे। वो एक नंबर क्या होगा? एक नंबर हम इन तीनों जो 2 है, 7 है, 5 है, इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे और वही हमारा यहाँ पे नंबर पुट हो जाएगा। तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2, 7 और 5 का एलसीएम अगर हम देखें तो भैया नहीं निकल रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि गुना कर देते हैं। तो भैया 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, तो ये हम मान लिए कि भैया ये बराबर ये और ये बराबर 70। आप लोग समझ रहे हो ना कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये भैया बराबर का क्या मतलब है? बराबर का क्या मतलब है? तो मेरे भाई एक बात बताओ आप लोग को, ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम 2 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। 2 को कितने तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 को हम 3-1 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 into 1 भी लिख सकते हैं, है ना। 4-2 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं। तो भैया हम बहुत सारे तरीके को हम बराबर 2 ही करेंगे, क्योंकि अगर आप करोगे सभी का तो भैया इसके बराबर भी 2 आएगा, ये भी बराबर 2 आएगा, ये भी बराबर 2 आएगा, और ये भी बराबर भी अगर काटोगे तो भैया 2 ही आएगा, यानी कि सभी के बराबर 2 है। तो भैया इक्वल का मतलब यही है कि जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा और उतना ही वैल्यू इसका आएगा, तीनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन भैया वो कब आएगा? वो तभी आएगा जब मतलब कि मान लीजिए ए का मेरे पिछले बार कितना आंसर आया था? ए को वैल्यू आया था 35। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू आया, बगल में 2 भी है मेरे भाई, तो बगल में 2 है तो हम 2 से गुना करेंगे तो 35 दूनी 70। अब मेरे भाई आप सभी को कर लेना, हमेशा आंसर 70 ही आएगा, क्योंकि पिछले बार बी का वैल्यू आया था कितना? 10। तो 10 इंटू अगर हम 7 करते हैं, क्योंकि 7 यहाँ है, तब देखिए 70 आया, यानी कि तीनों ये भी बराबर आएगा। ये हमारा कितना आया था? 14। अगर 14 करेंगे और 5 से गुना करेंगे तो ये भी 70 आया, यानी कि तीनों बराबर है ना। यानी वैल्यू हमारा रेशियो में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यानी यही हुआ मतलब कि भैया तीनों बराबर है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, मतलब कि बराबर है। देखिए यहाँ पे 70, ये भी 70, ये भी 70, यानी तीनों को अगर हम वैल्यू निकाल के और गुना करते चल जाएंगे तो तीनों का वैल्यू हमारा बराबर आएगा, 70 70 70। इसी चीज को हमको रेशियो में निकालना है, इस तरीके का नंबर हमको दे दिया है। ठीक है, तो मेरे भाई हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं स्कूल वाले मेथड यानी कि लॉन्ग मेथड से। आप लोग समझ रहे हो कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, बराबर का मतलब। ठीक है, अब मेरे भाई हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, धीरे धीरे सॉल्यूशन करेंगे, चीजों को समझना भी है, ये नहीं कि भैया उड़ा दिए और कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या माने हैं? 2A बराबर 7B बराबर 5C बराबर 70, यानी कि हम ये बराबर भी 70 है, ये बराबर भी 70 है, ये बराबर भी 70 है, जो कि अभी हमने दिखाया गुना करके भी, है ना। यानी कि एलसीएम लेके यहाँ पे जो भी बराबर नंबर रखेंगे वो हमेशा एलसीएम में आएगा मेरे भाई, इस बात को याद रखना। एलसीएम में हमेशा एलसीएम लेके ये नंबर बराबर में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मेरे भाई 2A बराबर ये है और ये बराबर ये है और ये बराबर ये है। ठीक है, तो हम 2A बराबर 70 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। 2A बराबर 70 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया ये सब आपस में बराबर है, इसीलिए 2A बराबर 70 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो भाई अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन यानी कि समीकरण, हिंदी में बोलते हैं समीकरण और इंग्लिश में इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन का बात आ गया कि भैया 2a बराबर 70, तो a बराबर क्या होगा 70 भागा 2 यानी कि 35। a बराबर हमारा क्या आ गया मेरे भाई, a बराबर हमारा 35 आ गया, आप देख सकते हैं वैल्यू आ गया ना ये का 35। अब हम b का निकालते हैं, तो भैया b का है 7b। अब 7b बराबर क्या है 70। अगर हम इसको काटेंगे वो कटी भाग में जाएगा, साइन साइड चेंज साइन चेंज। इक्वेशन का रूल है भैया कि साइड चेंज तो साइन चेंज, मतलब इधर देखिए यहाँ पे गुना में है और उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा। इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन में यानी समीकरण में, ठीक है। तो भाई गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो भाग में होगा, यानी b बराबर 70 भागा 7 यानी कि 10 हो जाएगा। यानी b बराबर कितना हो गया 10, b बराबर 10 हो गया। ये देखिए मेरा वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग c का वैल्यू निकालते हैं, तो c है 5c बराबर 70। अब भैया इसको उधर भाग में ले जाएंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 70/5 यानी कि 14। c बराबर हमारा 14 आ गया है। इस चीज को आप देखिए, a बराबर 35, b बराबर 10 और c बराबर 14। ये पिछले बार भी आया था, यानी कि हम इसको लॉन्ग मेथड से इस तरीके से लाइन बाय लाइन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग तरीका है, ठीक है, जो स्कूल में बताया जाता है, बुक में स्कूल का बताया जाता है, ठीक है। तो अब मेरे भाई a रेशियो b रेशियो हम c आसानी से, a अनुपात b अनुपात c आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, a का वैल्यू कितना है मेरे भाई 35, b का वैल्यू कितना है मेरे भाई 10 और c का वैल्यू कितना है मेरे भाई 14। तो ये हमारा वैल्यू पिछला बार भी आया था और इस बार भी आया, यानी कि वैल्यू सेम होगा 35 रेशियो 10 रेशियो 14, 35 अनुपात 10 अनुपात 14। a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकल के आ गया है। बाकी आप पहले शॉर्ट से ही देख लेना, लॉन्ग जैसे कि आप बना रहे हो तो पहले शॉर्ट से देख लेना आंसर लाके, और उसके बाद इसका आंसर मैच कर लेना, दोनों का आंसर बराबर आएगा। एक चीज याद रखना कि भैया यहाँ पे एलसीएम लेके तीनों का ये जो नंबर है ना 5, 7 और 2, तो इस तीनों का चारों का जितना नंबर रहे उन सभी का एलसीएम ले करके और आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। और फिर इस तरीके से, क्योंकि भैया ये बराबर ये सब कुछ बराबर यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे चीजों को समझ रहे हैं और लिख सकते हैं। अब आपको समीकरण यानी इक्वेशन से सॉल्व कर देना है इसको। अब मेरे भाई हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमने एक स्टेप और डी बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3a बराबर 4b बराबर 6c बराबर 2d। तो पहला हम मेथड ट्रिक से करते हैं, इसको भी दोनों तरीके से कर लेते हैं, है ना। तो भाई हम पहला मेथड क्या करते हैं, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमने लिख लिया। अब भैया a का वैल्यू पता करना है, तो a को हम इस तरीके से हाइड कर लेंगे। अब सभी को गुना कर लेंगे 2, 6 और 4 को, तो 6 चौको 24 और 24 दूनी 48, यानी a का वैल्यू हमारा 48 आ गया, यानी 48। b का वैल्यू निकालना है, तो भैया b को हम लोग हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। बचा हुआ नंबर 6 दूनी 12, 12 तिया 36, इस तरीके से हमारा आ गया। c का वैल्यू निकालना है, c को हम लोग हाइड करेंगे, ठीक है। और भैया बचा हुआ नंबर है 2, 4, 3, यानी 4 तिया 12 दूनी 24। अब भैया यहाँ पे d का अगर वैल्यू निकालना है तो d को हम लोग हाइड करेंगे, और 6 चौको 24, 24 तिया 72 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब मेरे भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कटेगा कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल से ये कट हो रहा है। कितने से मेरे भाई, तो 12 से ये कट हो रहा है। 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 छक 72, यानी कि हमारा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 6। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। हमने बोला था ना कि कटेगा तो काट देना, यानी शॉर्ट फॉर्म होगा तो शॉर्ट फॉर्म कर देना है, और एक ही नंबर से हमने किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को तो शॉर्ट फॉर्म यानी कि काटना तो आता ही होगा।
तो आप लोग काट देना और पूरे नंबर को काटना। ये नहीं कि 4 है तो भैया 2 3 को काट दिए बाकी को छोड़ दिए, तो ये आपको गलत हो जाए, क्योंकि ऐसा रेशियो में नहीं चलता है। तो भाई मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे जितने नंबर बढ़ा दे ABCDEFGHI उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको जिसका पता करना है उसको हाइड करके और गुना करते चल जाना है, हमको फर्क नहीं पड़ता कि कितना नंबर दिया है। एक बात और कि वेरिएबल को नहीं यानी कि ABCD को लेटर को नहीं देखना है, हमको नंबर को देखना है और गुना करते हुए चल जाना है। जिसका वैल्यू पूछा उसको हाइड करके उसको झांप के और बाकी सबको गुना कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो भाई बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर हमारा सिंपल सा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सिंपल सा आंसर हमारा आ चुका है रेशियो B रेशियो C रेशियो D का। ठीक है, अब मेरे भाई हम तरीका नंबर सेकंड यानी मेथड नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। मेथड नंबर सेकंड जो कि हमने बताया था थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे यानी चीजों को हम लोग मानेंगे। ठीक है, लेट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे वर्ड लेट, यानी कि हमने मान लिया। क्या मान लिया भाई, मान लिया कि 3A बराबर 4B बराबर 6C बराबर 2B 2D। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे भैया 3 4 6 2 का, तो 12 आ जाएगा। आप करके देख लो 12 ही आएगा। ठीक है, तो बराबर हम 12 लिख देते हैं। अब हम लोग 3A का वैल्यू निकालते हैं, A का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आएगा मेरे भाई 12 बराबर, अब काटेंगे तो भैया 4, यानी A बराबर 4 जो कि हमने पिछले बार भी लाया था। ठीक है, और भाई B कितना है भाई 4B बराबर 12, काटेंगे तो भैया 3 और B बराबर 3, हमारा इस तरीके से आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग C का वैल्यू निकालते हैं, तो C कितना है भैया 6C बराबर 12, काटेंगे तो 2, यानी कि C बराबर 2 हमारा वैल्यू आ चुका है। D का निकालते हैं, तो D का है 2D बराबर 12, क्योंकि सभी भैया बराबर है आपस में, साइन लगा हुआ इक्वल टू का, यानी कि सभी आपस में बराबर है। इस चीज को आप लोग समझना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो 6 यानी D बराबर 6। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ गया, A बराबर 4, B बराबर 3 और C बराबर 2 और D बराबर 6। तो अब हम यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर क्या होगा, बराबर हम A का वैल्यू पुट करेंगे 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 6, ये हमारा वैल्यू आ गया है। इस चीज को आप देखो। ठीक है, जो कि हमने पिछले बार भी यही वैल्यू लाया था, है ना। तो भाई ये चीज लॉन्ग हो गया, इसको आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बना लेना लाइन से कॉपी में। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि भैया यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए हमने यहाँ जहाँ तहाँ बना चुका है। ठीक है, तो भाई इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा कॉपी में सजा के अच्छे से लिखना, है ना, ताकि पूरे नंबर, क्योंकि भैया इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना बिना 5 नंबर के इधर नहीं रहता, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है देखने में, जबकि अल्टर आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि भैया हमने इतना शॉर्ट ट्रिक 2 बताया। अब जो मन अपना लो, पहला वो जो भैया आपको कंपटीशन में काम देगा, दूसरा वो जो आपके स्कूल्स के एग्जाम में काम देगा, जो कि लॉन्ग मेथड हमने बताया अभी। यानी मेरे भाई कहने का मतलब है कि ABCD का लेटर जहां तक बढ़ा दे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको बस नंबर को अच्छे से देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो अच्छे से देख करके एलसीएम निकाल लो, या फिर शॉर्ट ट्रिक से अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो भैया शॉर्ट ट्रिक से आप लोग निकाल लो आंसर। ठीक है, और ऑप्शन में मार दो या फिर इस तरीके का सॉल्यूशन कर दो अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो भाई आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा और आप लोग को बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। और मुझे यही उम्मीद है कि मेरे भाई अब इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि भैया हमने बहुत ही आसानी से और 2 तरीका से हमने समझाया है इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे भाई अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कोई भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।